रूस के युद्ध का आज 25वां दिन है और पिछले 2 दिन से रूस अपने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। एक तरफ वैक्यूम और क्लस्टर बमों से यूक्रेन के तमाम शहरों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को वो तबाह कर रहा है। अभी हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि रूस के पास कुछ दिनों तक का गोला बारूद बचा हुआ है, लेकिन अब रूस ने जिस तरह से हमले बढ़ा दिए हैं, उससे यह रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। पच्चीस दिन हो गए, न रूस के हमलों में कोई कमी आई है, न यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा दिनों तक चलेगा। रूस ने यूक्रेन को हथियारों की टेस्टिंग का अड्डा बना लिया है। वो अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उसके शहरों पर कर रहा है। वैक्यूम बम के हमले से होने वाली तबाही हमने देखी। अब वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल कर रहा है। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं। रूस ने खार्किव को तबाह कर दिया। रूस ने मारियोपोल को बर्बाद कर दिया। इरपिन और मेलिटोपोल की बर्बादी हमने देखी। अब वो कीव के दरवाजे पर खड़ा है और हमले कर रहा है। रूस की जो गतिविधियां हैं, उसकी जो नेवी की गतिविधियां हैं ब्लैक सी के अंदर पिछले 10 दिन से बहुत तेज हैं। पूरा अजोव सी जो ब्लैक सी से लगता हुआ है, मारियोपोल शहर अजोव सी के तट पे बसा हुआ है, उसको पूरी तरह से ब्लॉकेड कर रखा है उन्होंने। और लगातार उनकी जो मिसाइल्स फायर हो रही है वो ब्लैक सी से हो रही हैं। इसके अलावा यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ये शंका जताई है कि आज या कल एम्फीबियस ऑपरेशन होने की संभावना है ओडेसा के ऊपर। मैं आपको बता दूं, ओडेसा जो है यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और उसके ऊपर कब्जा होना या उसके ऊपर किसी तरह के अटैक होना यह अपने आप में एक बड़ी घटना है यूक्रेन के लिए। और उन्होंने आशंका जताई है कि जो हमला होगा सी के जरिए होगा, एम्फीबियस ट्रुप्स लैंड करेंगे। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, एम्फीबियस ऑपरेशन क्या होते हैं। एम्फीबियस ऑपरेशन वो होते हैं जिनमें हमला जहाज के रास्ते, समुद्र के रास्ते होता है। समुद्री जहाज में सैनिक आते हैं, जैसे अमेरिका में मरीन्स होते हैं, उसी प्रकार से ये बीच पे लैंड करते हैं या पोर्ट पे लैंड करते हैं और फिर जमीनी हमला करते हैं समुद्र की तरफ से लैंड के अंदर आके। ये हमला एम्फीबियस होता है, इसको एम्फीबियस अटैक बोलते हैं, और इसकी जो है संभावना यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने जताई है। रूस के हवाई हमलों ने भले ही यूक्रेन को परेशान किया हो, लेकिन कीव की सुरक्षा में लगे यूक्रेन के सैनिक हर दिन मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की तैनाती नजर आती है। Прилітала артилерія, град касетний по нам влупив. Ну і працюють танки там далі на позиції, тобто частенько буває весело. Я хочу відмітити таке настільки позитивне відношення і цивільного населення до виконання встановлених робіт, ну і звичайно військових, які готуються боронити нашу столицю. रूस को तोड़ने के लिए और उसकी सेना को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ने अलग रणनीति बनाई है। यूक्रेन के लड़ाकों ने एक रेलवे ब्रिज को बम से उड़ा दिया। रूस की सीमा से लगे इस रेलवे ब्रिज के जरिए हथियार और दूसरे सामान रूस की सेना को पहुंचाए जाते थे। युद्ध के 25वें दिन गोमेल से एक और तस्वीर आई जिसमें कुछ बसें नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन बसों में रूस के 2500 से ज्यादा सैनिकों की लाशें हैं और इन्हें रूस को वापस दिया जा रहा है। इसके अलावा जिप्रोजिया में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन की सेना ने रूस के 60 मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं। मैदान में चल रही जंग के अलावा सूचनाओं का युद्ध अलग से चल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर तबाह किए, तो रूस ने भी एक वीडियो जारी किया
इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। और चूंकि अभी हवाई अड्डे जो हैं यूक्रेन के वो ऑपरेशनल नहीं हैं, या तो तबाह कर दिए गए हैं या रूसी कब्जे में हैं, तो सारा जो साजो सामान आना है, फौजी साजो सामान, ये बाय लैंड रूट आएगा, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे वो बड़े ट्रकों से आए, और ये पश्चिम से आएगा, पोलैंड से लगी हुई सीमा से है या फिर आपकी रोमानिया से लगी हुई सीमा पे, वहां हमले करके रूस ये भी दिखाना चाहता है कि वो किसी भी एरिया को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है, और वो पूरी नजर रखेगा इन सब मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि जहां उसे लगेगा कि कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से अंदर लाया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, वो उसे निशाना बनाएगा और तबाह करने की कोशिश करेगा। रूस के टारगेट पर आज मारियुपोल शहर रहा, जिसे रूस ने शहर जैसा नहीं छोड़ा। मारियुपोल में रूस ने हर तरह की मिसाइलों के हवाई हमले किए। मारियुपोल में हुए ताजा हवाई हमलों के बाद दावा किया गया कि एक स्कूल पर भी मिसाइलें गिरी हैं, जहां 400 से ज्यादा लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था। इससे पहले भी रूस ने एक थिएटर पर हमला किया था। ये उस थिएटर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। इस हमले के बाद पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा जाने लगा, क्योंकि दावा था कि इस थिएटर के हमले में उस वक्त 1300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। देखिए, जैसे जैसे अभी रूस अपनी स्थिति मजबूत करता रहेगा पूर्वी यूक्रेन में, उसके बाद उसका फोकस धीरे धीरे पश्चिमी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रूस जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, जो जमीनी फौजी कार्रवाई है, वो सिर्फ निप्रो नदी के पूर्व में करेगा, क्योंकि वो उसका एक तरह का एक ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए आप कि उसके पास में क्रीमिया है, डोनबास है, वो उसी एरिया को आगे एक्सटेंड करके अपने कब्जे में रखेगा। और पश्चिमी यूक्रेन है, जो मेरा मानना है, वहां वो सिर्फ जो है हवाई हमले करेगा और उससे प्रेशर बना के रखेगा। और दूसरी बड़ी चीज पश्चिम में हवाई हमले करने की ये है कि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, जो फौजी साजो सामान अगर आएगा यूक्रेन के अंदर, तो उसको निशाना बनाएगा। और चूंकि अभी हवाई अड्डे जो हैं यूक्रेन के वो ऑपरेशनल नहीं है, या तो तबाह कर दिए गए हैं या रूसी कब्जे में हैं, तो सारा जो साजो सामान आना है, फौजी साजो सामान, ये बाय लैंड रूट आएगा, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे वो बड़े ट्रकों से आए, और ये पश्चिम से आएगा, पोलैंड से लगी हुई सीमा से है या फिर आपकी रोमानिया से लगी हुई सीमा पे, वहां हमले करके रूस ये भी दिखाना चाहता है कि वो किसी भी एरिया को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है, और वो पूरी नजर रखेगा इन सब मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि जहां उसे लगेगा कि कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से अंदर लाया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, वो उसे निशाना बनाएगा और तबाह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो पूर्वी यूक्रेन है, वहां घमासान जारी है, और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो मारियुपोल से आ रही है, जो कि बिसीज सिटी है, वो अब लगभग रूस के कब्जे में है। चारों तरफ से रूस की फौज है, और जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उनका भी कहना है कि वो अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी तरह की मानवीय सहायता के लिए, किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड वो अंदर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं मारियुपोल में, और वहां काफी तबाही हुई है, और वहां अभी भी जो है स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग जारी है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करना जारी है। क्योंकि मैं बता दूं, जो एक अजोव बटालियन, जिसका नाम काफी चर्चा में रहा था लड़ाई से पहले भी, लड़ाई के बाद भी, जिनको रूस नाजी बोलता है कि नियो नाजी हैं, और उनको बोलता है कि एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं, वो अभी भी वहां शहर के अंदर डटे हुए हैं। और जो रूसी फौज है, उन्हें बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करना पड़ रहा है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करना पड़ रहा है। तो इतने दिन के बाद भी मारियुपोल, जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक अच्छा बड़ा पोर्ट है अज़ोव सी के ऊपर, उस पे अभी भी रूसी फौज पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रही है, और खबर ये आ रही है कि उसके अंदर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना अभी लगभग नामुमकिन हो गया है, जो यूएन एजेंसीज हैं उनके द्वारा। रूस ने यूक्रेन के मालिटोपोल पर भी भीषण बमबारी की। रूस ने इस हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी जारी की। ये युद्ध की विभीषिका दिखाती है। बड़ी मिसाइलों के खोल, मोर्टार, गोलियों के निशान और तबाह हुए घर, इन तस्वीरों में बस यही नजर आ रहा है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।